हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खाली रात में मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त। और आज मैं एक नई कहानी, एक नई हॉरर रियल स्टोरी लेकर आई हूं आप लोगों के सामने। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी कुछ साल पहले की है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक निमकी नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी और वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जो लेकिन निमकी बहुत ही पुअर फैमिली से थी, बहुत ही फाइनेंशियली वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। लेकिन उसने अपनी बहुत ही मेहनत और बहुत ही कोशिश के बाद उसने स्कॉलरशिप लिया और सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। और हॉस्टल जो था उसके मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास में था। जिस रूम में उसने शिफ्ट करा, उस रूम में उसके शेयरिंग पर्सन नहीं थे, वो रूम में बिल्कुल भी अकेली थी। तो इस तरह से उसने रूम में शिफ्ट किया और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसकी वो पहली रात थी। रात को 12 बजे वो पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी सी क्लॉक होती है ना, पुराने मॉडल वाली क्लॉक, उसके रूम में थी वो। जैसे ही 12 बजे और घड़ी का घंटा बजा और उसके बाद उसके जस्ट सेकेंड मिनट में ही उसको अपने गेट के बाहर से कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। फिर कुछ देर के बाद उसको उसके ऊपर वाले फ्लोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो उसको उस वक्त डर जैसे तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, पढ़ते पढ़ते उसने अपने बुक्स को बंद करे, अपने चेयर से उठी और रूम का गेट खोला और बाहर निकली। और उसने देखा कि कॉरिडोर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी सन्नाटा है। तो जैसे ऊपर जाने लगी थी वो सीढ़ी चढ़ के, तो आवाज़ जो ऊपर से जो आ रही थी वो आवाज़ बिल्कुल भी स्लो हो रही थी। और फिर वो वही सीढ़ी में रुक गया और उसको कुछ याद आया। उसको याद ये आया कि जब उसने चेक इन किया था हॉस्टल में, तो वार्डन ने उसको हॉस्टल के सारे रूल रेगुलेशन समझाए थे और उसके बाद उसको ये भी बताया था कि रात को 12 बजे रूम से बाहर नहीं निकलना है किसी भी हालत में, किसी भी काम से। अगर आप हॉस्टल से बाहर हैं और रात को 12 बज गए हैं तो आपको हॉस्टल में इन नहीं करना है। तो उसको वहाँ पे वो बात याद आ गई और वो उल्टे पैर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाने के बाद इस तरह से पूरी रात उसको सुबह 2-3 बजे तक होती रही। इस तरह के प्रॉब्लम्स, आवाज़ आना, किसी के चलने की आवाज़, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़, ऊपर फ्लोर से, कॉरिडोर से। सेकंड डे जब वो कॉलेज गई, अपने दोस्तों से मिली, कुछ लड़कियों से मिली, तो ये बात। और फिर सेकंड डे मॉर्निंग में जब वो हॉस्टल में कुछ लड़कियों से मिली और उसके अच्छे रिलेशन हो गए वहाँ पर लड़कियों के साथ में, तो उसने ये बात शेयर करी लास्ट नाइट वाली जो उसके साथ हुई थी। लड़कियों ने उसकी बातों को गौर से सुना और सब कुछ देखते बिल्कुल भी खामोश हो गए और उसके चेहरे को देखने लगे। फिर उन लोगों ने रिप्लाई किया कि इस तरह की जो भी आवाज़ तुमको आती है, उस आवाज़ को तुम जितना इग्नोर करो उतना अच्छा है। तो उसने रीज़न जानने की कोशिश की, लेकिन रीज़न उन लड़कियों में से किसी ने उसको रीज़न नहीं बताया। फिर पूरे दिन गुजरने के बाद रात हुई और से ही 12 बजे घड़ी में का घंटा बजने लगा। 12:01 में ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी और वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर उसने मन में ठाना कि इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं यहाँ बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और मुझे जो पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करेगा, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो रूम का गेट खोला और कॉरिडोर में निकली तो उसने देखा कि पिछली रात की तरह कॉरिडोर बिल्कुल भी सन्नाटा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। और ऊपर जब उसने नज़र उठा के देखा, सीढ़ी के ऊपर भी वहाँ से आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आ रही। और फिर उसने जब ये सोचा कि मुझे तो वहाँ ऊपर जाना तो मना है, लेकिन मैं बिल्कुल वहाँ जाके रहूँ। जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, सीढ़ी में जैसे उसने कदम रखे तो ऊपर से जो आवाज़ें आ रही थी चीखने चिल्लाने की, वो बिल्कुल भी बंद हो गई। हाँ, कुछ सेकंड के लिए वहाँ सीढ़ी पे वहीं पे खड़ी हो गई। आवाज़ें जब बंद हो गई तो उसने सोचा कि फिर ऊपर जाने का क्या मतलब है। वो वापस अपने रूम में चली गई और अपने रूम के दरवाजे को उसने बंद कर दिया। और फिर पढ़ते पढ़ते उसको बहुत ज़ोरों की नींद आने लगी रात में और वो सो गई। जैसे ही वो सोती है तो उसको महसूस होता है कि वो आदत की चादर ओढ़ के सोती है, मुंह को छिपा के चादर ओढ़ के। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि दरवाज़ा किसी ने खोला है और नींकी करके कोई आवाज़ देता हुआ उसके रूम में दाखिल हुआ है। आहिस्ते आहिस्ते उसके रूम से उसके गेट पर आया, गेट से उसके कानों के पास पहुंच गया और नींकी करके आवाज़ें लगा रहा था। वो चाह रही थी उठना नींद से, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी, वो हिल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी नींद से उठने की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। सेकेंड डे फिर से जब भी वो कॉलेज गई और लड़कियों के साथ लास्ट नाइट वाली एक्सपीरियंस उसने शेयर करी, तो ये सारी बात सुन के लड़कियाँ बहुत घबरा गई। निमकी को ये सारी बातें बता दे कि इसके बिहाइंड में क्या रीज़न है कि 12 बजे रात को यहाँ पे निकलना मना है।
तो लड़कियों ने उसको निमकी को बताया, वो सारी स्टोरी बताई कि यहाँ पे एक वार्डन रहती थी ऊपर वाले फ्लोर में, और जो फिज़िकली टॉर्चर करती थी बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ, फिज़िकली अब्यूज़ भी करती थी। तो उसकी मौत अचानक से निमकी के ठीक ऊपर वाले फ्लोर में हुई थी, और बोला जाता है 12 बजे उसकी आत्मा, उसकी रूह भटकती है। इस डीवीएस स्टूडेंट लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, बैड एक्सपीरियंस भी करी है। तो ये बात सारी निमकी ने उन लड़कियों से सुनी, लेकिन उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया इस तरह की बातों को, क्योंकि उसका इस तरह का कोई एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा था। इस तरह की बातों को उसने सुना और नज़रअंदाज किया, और फिर उस दिन रात में फिर से उसको इस तरह की आवाज़ें आने लगी, और क्योंकि उसने लड़कियों से इस तरह की स्टोरी सुनी थी, तो उसने बिल्कुल भी ठान लिया कि आज वो ऊपर जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर में वो चेक करेगी आखिर है क्या वहाँ पर। इस तरह की बातें जो सारे लोग बता रहे हैं, क्या ये सच भी है या नहीं। तो जब वहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो वो रात को 12 बजे के बाद ऊपर वाले फ्लोर में जाती है, जबकि वहाँ पे सीढ़ी के पास पूरा क्रॉस लगा हुआ था, लेकिन वो जो गैप्स थे क्रॉस के, उस गैप के बीच से वो घुस के ऊपर वाले फ्लोर में चली जाती है, और उसी रूम में वो जाती है। तो ये हादसा रूम नंबर 307 में हुआ था, और वो 307 वाले रूम में ही जाती है। जब वो जाती है रूम के पास में 307 वाले के रूम, क्या देखती है कि रूम का गेट खुला हुआ है, और वो रूम के अंदर जाती है। रूम बिल्कुल भी अंधेरा होता है, एक तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। कुछ देर वो सोचती है कि अभी तो कुछ देर पहले इस यहाँ से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो मन ही मन में सोचने लगी कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, खूब सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। ज़रूर कोई बदमाशी कर रहा होगा, इस तरह की आवाज़ें रात में निकाल के सबको डराता होगा। और वो बहुत खुश थी इस टाइम में कि यहाँ पे कुछ नहीं है। उस रूम में वो पहुँच गई है, लेकिन उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है, और फिर वो वहाँ से निकल के अपने कमरे में आ जाती है, और फिर जाके सो जाती है। सोने के ठीक बाद ही, कुछ देर के बाद ही, वो अपने बिस्तर के बाजू में ही किसी को महसूस करती है। कानों के पास कोई आके बहुत ही डरावनी तरह से नींदी करके आवाज़ें लगा। निमकी की पूरी रात उस दिन उसी तरह से गुजरती है। सेकंड डे जब सुबह होती है, तो निमकी को बहुत ज़ोरों की बुखार, फीवर आई हुई होती है, और निमकी उस दिन कॉलेज नहीं जाती है। आहिस्ते आहिस्ते करके निमकी के बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस, वियर्ड वाले चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि निमकी बिल्कुल भी चुप रहती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाती है, और रात को 12 बजे वो निकल के भटकने लगती है। रूम में अपने खासकर ज़्यादा बंद रहती है। तो 2-3 दिन निमकी कॉलेज नहीं आती है। निमकी को ढूंढने सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं निमकी के रूम में। निमकी के रूम में जब सब पहुँचते हैं निमकी को ढूंढने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि निमकी यहाँ नहीं है रूम में। तो निमकी के पेरेंट्स को वहाँ से हॉस्टल से फ़ोन जाता है। निमकी के पेरेंट्स बोलते हैं कि निमकी यहाँ पर नहीं पहुँची है, निमकी तो हॉस्टल में ही है, और 3-4 दिन से निमकी को वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। निमकी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रिसीव नहीं कर रही है कॉल। तो वहाँ पे हॉस्टल के सारे लोग निमकी को ढूंढते हुए ऊपर वाले फ्लोर में पहुँचते हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर में देखते हैं कि निमकी वहाँ पे ज़मीन पे गिरी है, 307 वाले रूम के बाहर। निमकी को वहाँ से उठाया जाता है, और निमकी को उसके रूम में लाया जाता है, और फिर होश में लाया जाता है। निमकी होश में आए, फिर कॉलेज जाना शुरू कर देती है, लेकिन निमकी पहले की तरह नॉर्मल नहीं थी। बहुत सारी वियर्ड चीज़ें वो करने लगी थी। निमकी की एक्टिविटीज़ बिल्कुल डरावनी थी, एकदम ही डरावनी। जैसे कि अचानक से क्लासरूम में बैठी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी। निमकी से अगर कोई बात करने की कोशिश करे, निमकी उसको एकदम भी रिस्पॉन्स नहीं करती, चिड़चिड़ा जाती है। हॉस्टल के कैंटीन में बैठ के जब खाना खाती थी, तो एक जन का खाना नहीं, वो कम से कम 4 से 5 जन का खाना खा जाती थी। और इस तरह की चीज़ें जब होने लगी, तो वहाँ से कॉलेज से उनके पेरेंट्स को फ़ोन जाता है, और पेरेंट्स जब उसके मिलने आते हैं हॉस्टल में और निमकी से मिलते हैं, तो उसको देख के बिल्कुल भी घबरा जाते हैं। और निमकी के मदर को ये बात निमकी को देख के समझ में आता है कि यहाँ पे निमकी के साथ कुछ तो गलत है, कुछ तो उसके साथ नेगेटिव चीज़ है। तो निमकी की मदद निमकी को लेके जाती है वहाँ के आसपास के मौलाना के पास। वो तांत्रिक निमकी से मिलते ही सारी चीज़ें समझ जाते हैं, सारी बातें समझ जाते हैं, और निमकी को कुछ तावीज़ दे देते हैं। और उसके पेरेंट्स को मौलाना बताते हैं कि निमकी बहुत ही बुरी तरीके से पजेस्ड हो गई है। अगर निमकी की जान सलामत चाहते हो, तो निमकी को उस हॉस्टल में दोबारा जाने बिल्कुल भी मत देना, और निमकी को यहाँ से ले जाओ हॉस्टल से। तो निमकी के पेरेंट्स निमकी को नहीं चाहते हुए भी निमकी को उसके अपने गांव वापस ले जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि निमकी आज भी नॉर्मल नहीं है, वो अपने घर में तो है, लेकिन सबसे दूर। जैसे कि निमकी वो नॉर्मल लड़की नहीं है जो इस तरह की पहले लड़की थी। आज भी निमकी को वैसे ही एबनॉर्मल बिहेव करते हुए पाया जाता है। आधी रात को उठ के चलना,
एबनॉर्मल बिहेव करना इस। तो ये थी निमकी की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।